घर में लगे पेड़ पौधों का ध्यान भी उसी तरह रखना पड़ता है जैसे परिवार के सदस्य है। ये हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने लगे हुए जो पेड़ हैं, आम, लीची, लोकाट, इन पे लग गई थी दीमक और इन पे कीटनाशक का छिड़काव किया जाना बहुत ज़रूरी था। तो माली से मंगवाकर मैंने इन पर कीटनाशक का छिड़काव करवाया, जिससे कि पूरी दीमक हट जाएगी और ये पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक एक पौधे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं। और यूँ ही नहीं कहा जाता हम लोगों को गृह लक्ष्मी, क्योंकि हम रखते हैं घर के एक कोने का ध्यान उसी तरह से जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रख रहे होते हैं। ये लोकाट का पेड़ है और देखिए इस पर भी थोड़ी थोड़ी दीमक लगने लगी थी, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी समस्या हो उसको शुरू में ही अगर उसका निवारण कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। और ये जो आपको नीचे मिट्टी दिख रही है, ये क्योंकि साथ साथ चल रहा है घर की चारों टंकियों को साफ़ करवाने का कार्य, तो ऊपर 3 लोग लगे हुए हैं टंकी साफ़ करने के लिए। तो वो टंकी में से जो निकल रहा है, इतना गंदा पानी बारिश में आता है कि टंकियों में इतनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि अगर उनकी हर साल सफाई ना करवाई जाए तो पूरी टंकी ही चौप हो जाएगी। तो बहुत सारे काम एक साथ मैं करवा रही थी। पेड़ों का भी देखभाल चल रही है, माली को बोलकर दीमक वगैरह जो लगी है ये पेड़ों पर, इस पे कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, नए प्लांट्स लगाने की तैयारी है और साथ ही जो टंकियां हैं उनकी साफ़ सफाई का भी काम चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही त्योहार के सीज़न शुरू होते हैं ना, तो हम महिलाओं की जो व्यस्तता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये है सूथियन करके एक, और एक ये है कट ऑफ। ये कट ऑफ तो लॉन में जो खरपतवार होता है उसके लिए होती है। देखिए मेरा नीम का लगाया जो पेड़ है वो कितना अच्छा ग्रो कर गया है। और ये अमरूद का पेड़ है। ये हमारी गौशाला है, गौ माता के रहने का स्थान, जिसमें हमारी अम्बा, श्यामा और कान्हा बंधे हैं। और जल्द एक और नन्हा मेहमान आने वाला है, आई थिंक दिसंबर लास्ट या जनवरी तक, बेबी या बेबा जो भी होगा, अम्बा, क्योंकि अम्बा को बेबी होना है। और ये है रात की रानी, मनी प्लांट, गुड़हल, सफ़ेद गुड़हल, पीला गुड़हल और कर्टन ट्रीज, अंगूर की बेल और बहुत सारे नींबू के प्लांट्स यहाँ लगे हैं। ये स्थान बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है क्योंकि यहाँ पे हमारी गौ माता रहती हैं और कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। ये मेरा लॉन में छत से शूट कर रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि अभी अभी साफ़ सफाई हुई है और अब ये रेडी है गेंदे के प्लांट्स लगाने के लिए। ये देखिए क्या हाल होता है जब टंकियाँ साफ़ करवाई जाती हैं। पूरी गंदगी निकली थी टंकियों से और ये पूरा धुलाई हो रही है। जिन लोगों को टंकियां साफ़ कराने के लिए लगाया है, अब वो नीचे से भी आके सफाई कर रहे थे। और ये हमेशा जो मेरा एक संकल्प है, मैं वस्त्र दान करती हूँ, तो ये वस्त्र निकाले हैं दान करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये कटे फुटे कोई पुराने चीथड़े जैसे वस्त्र नहीं हैं, बहुत साफ़ सुथरे और प्रेस किए बाकायदा साफ़ सुथरे कपड़े हैं। और मैं हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को हर साल, ग्रीष्म ऋतु हो, शरद हो, कभी भी ये डोनेशन मेरा चलता रहता है। तो ये मैंने निकाले हैं कुछ कपड़े, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने दान किए थे और अभी ये किए हैं, अभी आगे भी मैं करती रहती हूँ। और भोलेनाथ की कृपा से मैं आजीवन ये संकल्प जो मेरे रहते हैं, वृक्षारोपण, वस्त्र दान, ज़रूरतमंदों की मदद, ये सब मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे करती हूँ, किसी के कहने या किसी के फोर्स करने से नहीं। बस जब मेरे मन में आता है मैं कुछ ना कुछ दान, कुछ नेक पुण्य करती रहती हूँ और ये सभी गृहस्थियों को करना चाहिए। बाय बाय।